बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी इस टाइम कंपनी में इन्वेस्टर्स परेशान हैं, उनके पैसे फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं, आप समझ लें। और जो सीईओ साहब हैं उनके भी मसले हैं, वो इस टाइम पे जेल में हैं, वो बाहर आना चाहते हैं। उनकी अच्छी लीगल टीम है, महंगे वकील हैं, लेकिन फिर भी जो मुल्क के कावानीन है वो उनको इजाज़त नहीं दे रहे। अब इस सिचुएशन के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हर रोज़ कोई नई खबर मिल जाती है। 2 दिन पहले वेबसाइट का इशू बन गया और उससे और वो परेशान हो गए कि जी ये असल थी या नकली थी। फिर जो कंपनी के अपने लीडर हैं, जो पुराने लीडर्स हैं और तर्जमान हैं, वो भी खलाई मखलूक का जिक्र करते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि कंपनी को चला कौन रहा था। इससे वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जी हमने जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस कंपनी की लीडरशिप को ही नहीं पता कि कंपनी चला कौन रहा था। तो इस तरह की लीगल टीम के ऊपर भी सवाल हैं कि जी लीगल टीम के जो पैसे हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, क्या कंपनी के एसेट सेल होते हैं जिससे उनकी फीस दी जाती है, क्या वो हमारे पैसे दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के काफ़ी सवाल हैं जो कि इन्वेस्टर्स ओपनली ग्रुप्स में भी डिस्कस करते हैं। और ये सारी बातें जो हैं कंपनी का जो ग्रुप है जो कि सीईओ साहब से मिलता है जाके और वो कंपनी और इन्वेस्टर्स के फ़ायदे ही की बात करते हैं। मतलब हमें उनकी नीयत पे शक नहीं है, वो बात जो करते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए ही कर रहे हैं। तो उनकी मीटिंग थी सीईओ साहब से और वो मीटिंग हो गई है। उसका जो मेन पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो वेबसाइट है उस पे सीईओ साहब ने यही कहा है कि जी आपने किसी की बात नहीं सुननी, यानी कि जितनी भी वेबसाइट्स अगर आती हैं तो वो फिर अब फेक ही होंगी और जो असली वेबसाइट है वो उसी वक्त ही आएगी जब मैं उसकी अनाउंसमेंट करूंगा, यानी कि और वो उस वक्त आएगी जब वो केस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कंपनी कहती है कि ये वेबसाइट नैब के पास है। तो उसी वक्त ही माना जाएगा जब ये नैब इनको वापस करेगी और ये केस जीतेंगे। और ये केस कब जीतेंगे इस टाइम पे किसी को नहीं पता। और जहाँ तक खलाई मखलूक का बात है तो उन्होंने यही कहा है कि जी ये जो कुछ लोग थे जो मेरे साथ थे और जब मसाइल आए हैं तो ये लोग अब मेरा साथ छोड़ गए हैं और जो कंपनी में अच्छे दिन आएंगे तो ये लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन अब लगता ही है कि शायद इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब कंपनी के अच्छे दिन कब आएंगे, जब ये जेल से बाहर आएंगे या इनका केस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर केस ख़त्म भी हो जाता है तो ये तो एक गैर कानूनी कंपनी थी, फिर तो एक नई कंपनी कोई बनाई जाएगी जो कि लीगल होगी और लीगल कंपनी इतना प्रॉफिट देगी नहीं, तो हो सकता है कि इतने लोग उसमें उनके साथ हो ही ना। लीगल टीम के बारे में उन्होंने ये कहा है कि जी लीगल टीम जो है वो जो हालात हैं, जो आपको पता है कि जी पहले नैब पहले बेल फिर नैब, उसके बाद ऑर्डिनेंस आना, फिर अब ऑर्डिनेंस आने के बाद भी 2 दफ़ा चेंज हो चुका हुआ है। तो इस टाइम के ऊपर कानून भी इतना कोई अजीबोगरीब सिचुएशन में है जिसकी वजह से इनको जुडिशियल भी कर दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि लीगल टीम जो है वो ठीक काम कर रही है। महंगे वकील हैं, इतने अरसे जो है वो इन्होंने उनको जेल से बाहर रखा, जबकि ऑल पाकिस्तान वाला बेचारा कब से गिरफ्तार है। तो वो जो इनको अच्छी एडवाइस ही दे रहे हैं जिसकी वजह से जो है हो सकता है कि इनकी फौरी नहीं तो हो सकता है कुछ महीने बाद या कुछ हफ्ते बाद इनकी बेल हो ज़रूर जाएगी जो है। तो उसमें भी यही उनका था कि जी चीज़ें जो है वो भी खुद ही क्लियर नहीं है। और जहाँ तक बात है इंतज़ार की, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई यही कह रहा है कि जी कब तक इंतज़ार है, तो उसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा जो बात तो यही की गई है कि जी अगले साल जो है वो खुशियों का साल होगा और बड़ी गुड न्यूज़ लगता है कि कुछ मिलेंगी। तो हो सकता है कि अगले साल तक इनकी बेल भी हो जाए या शायद पहले ही हो जाए। तो ये है इस टाइम के ऊपर सिचुएशन कि अगर किसी का ख्याल था कि जी उसको विड्रॉ की खबर मिल जाएगी कि अगर ये कोई मीटिंग होती है तो उसके बाद विड्रॉ अनाउंस कर दिया जाएगा या ये कह दिया जाएगा कि जी फलां जो हमारे स्टोर्स हैं, हमारी जो रिवॉल्ट बाइक है, वहाँ से आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे या कुछ आप शॉपिंग कर लें या कोई ऐसा सीन होगा कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। तो जो हमें बताया गया है अब हम उन्हीं की बात ही मान रहे हैं। वो यही है कि जी सीईओ साहब ने यही कहा है कि आप लोग थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, जहां आपने इतना इंतज़ार किया है और अच्छे दिन आएंगे। और एक जो बात है वो ये है कि जी किसी को नैब के पास जाने से रोका नहीं जा रहा, हर एक अपना फैसला है नैब के पास जाने का। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है तो कंपनी के तर्जुमान तो खुद कहते हैं कि जी आप लोग नैब के पास चले जाएं, लेकिन वो ये कह ज़रूर साथ कहते हैं कि अगर इसे किसी का नुकसान होता है बाद में तो वो फिर खुद भी ज़रा देख ले जो है। तो ये थी जो हमें कहा जा रहा था कि जी सीईओ साहब के साथ मीटिंग है, तो सीईओ साहब ने तो क्लियर कर दिया कि उस तरह कोई खलाई मखलूक नहीं थी और कोई इतने ख़ास इशू नहीं है। तो चलें देखते हैं किसी कल क्या बनता है। कल बड़ा अहम दिन है तो उसका कल ही फिर हम अपडेट दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।